क्राइम एपिसोड विद टीपू सुल्तान। नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्राइम एपिसोड। आज की सीरीज में मैं आपको एक जहांगीरपुरी से आई एक अच्छी खबर के बारे में बताने वाला हूं। बीते दिनों हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के ऊपर पथराव के बाद जो वहां हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। किस तरीके से सालों से वहां रह रहे लोगों के बीच में नफरत की ऐसी आग लगी कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी दिल्ली ने साल 2020 के दंगे भी देखे हैं। किस तरीके से करीब 3 दिन तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली आग में जलती रही और लोग मरते गए। इस बात से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने इन इलाकों में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इतना काम किया कि इन सब को देखकर पूरे भारत से लोगों ने इस काम की तारीफ की। लेकिन इस बार जहांगीरपुरी हिंसा में पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया। जैसे ही हिंसा की खबर मिली तो मौके पर नॉर्थ वेस्ट पुलिस के अलावा बाकी पूरी दिल्ली की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले को शांत करवा दिया। इस पूरी हिंसा में सबसे ज़्यादा चोट खाने वाले भी पुलिस वाले ही बने, लेकिन इलाके के लोगों को इस दंगे की आग से बचा लिया और करीब 8 पुलिस वालों को चोट आई। इसके साथ ही पूरी दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया और तमाम डीसीपी एसएचओ को अपने इलाके की अमन कमेटी के साथ इलाके में लोगों के बीच जाकर गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की बात की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि दिल्ली फिर से जलने से बच गई और पूरी दिल्ली के अलग अलग ज़िले में डीसीपी ने शांति मार्च निकाला। पुलिस पर आरोप लगे कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है और एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, लेकिन इन बातों में भी कोई दम नहीं निकला। पुलिस ने दोनों पक्षों के ऊपर तुरंत एक्शन लिया। एमसीडी की तोड़फोड़ पर भी राजनीति करने की बात सामने आई, लेकिन एमसीडी ने भी साफ कर दिया कि कार्रवाई सभी के ऊपर की गई है, लेकिन मंदिर मस्जिद के बीच राजनीति की ये तलवार लटकी रही। इसके साथ ही लोगों के मन में गुस्सा और भय दोनों खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जिले की महिला डीसीपी उषा रंगनानी के सामने एक चुनौती थी कि किस तरीके से पूरे इलाके में भाईचारे का संदेश जाए और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास जगाया जाए, क्योंकि हर काली रात के बाद एक उम्मीद की सुनहरी सुबह है जिसके साथ ही हमें और आपको चलना है। इतवार की शाम को जब इलाके के सभी धर्म के लोग अपने अपने घरों से तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ निकले तो इस यात्रा को देखने वाले लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इतनी जल्दी सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर सी ब्लॉक कुशल चौक पर पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक उम्मीद थी कि शायद अब लोग अपनी नफरतों को भुलाकर भाईचारे का संदेश देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस यात्रा का काफिला इतना बड़ा हो गया कि जिसको देखकर इलाके से नफरत भाग गई। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से गले मिलने लगे और सबको समझाने की बात करने लगे। इन सब को लेकर हमारी टीम ने भी लोगों से बात की तो सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि इतने सालों से हम सभी धर्म के लोग सुख शांति से रह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे जहांगीरपुरी को बदनाम कर दिया। लेकिन हम सब मिलकर फिर से भाईचारा कायम करेंगे। मोहम्मद अब्दुल से जब बात की गई तो उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने वाली पुलिस को धन्यवाद किया और कहा कि कुछ लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। आपको बता दूं कि ज़िले की डीसीपी उषा रंगनानी पहले दिन से ही इलाके की अमन कमेटी के साथ कई बार मीटिंग कर चुकी हैं और लोगों को शांति बनाकर रहने के लिए अपील कर चुकी हैं। अब लास्ट में मैं अपनी तरफ से 2 लाइन कहना चाहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो इन दोनों को लड़वाए वो इंसान बुरा है। इसलिए मेरे भाइयों, देश की खूबसूरती इसी में है कि इस तिरंगे की शान की खातिर हम सब मिलकर जुलकर शांति और अमन के साथ रहें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।